जिन्वू की ताकत में वृद्धि के बावजूद उसकी रैंक अब भी उसे ऊंचे मिशनों से दूर रखती है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें उसे और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे एक पहेली जो हल होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच रैंक रीअसेसमेंट के लिए एसोसिएशन में अन्य हंटर्स भी जुटते हैं जो इसी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हर हंटर को अपनी क्षमता के अनुसार पहचानने का मौका देती है। जब जिन्वू रैंक रीअसेसमेंट के लिए मशीन का उपयोग करता है तो तकनीकी समस्याएं सामने आ जाती है। यह उसकी स्थिति को जटिल बनाने के साथ साथ उसे एक नई चुनौती भी देती है, जैसे कि किसी कठिन पहेली का सामना करना। जिन्वू की रैंक पर चर्चा होती है जिसमें उसकी ताकत और पहचाने जाने वाली क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह उसके कौशल का प्रमाण है जो उसे और अधिक प्रख्यात बनाती है, जैसे एक नगीना जो अपनी चमक से सबका ध्यान खींचता है। चोई जंग इन और जिन चुल के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत होती है जिसमें रेड गेट वाले इंसिडेंट का जिक्र किया जाता है। इस वार्तालाप में जिन्वू की ताकत पर चर्चा होती है जिससे उसकी पहचान और भी मजबूती से स्थापित होती है। जिन्वू की अल्टीमेट हंटर के रूप में पहचान धीरे धीरे बनी जाती है और उसकी फायर मेजेस को नियंत्रित करने की क्षमताएं अद्भुत मानी जाती है। यह उसे और अधिक शक्तिशाली महसूस कराता है, जैसे एक तीरंदाज जो अपने शिकार को आसानी से भेदता है। हंटर एसोसिएशन का मानक उद्देश्य हंटर्स को नियंत्रित करना और उनके कार्यों की निगरानी करना है। यह संगठन हंटर्स के लिए एक विशेष महत्व रखता है जो उन्हें एक दिशा में अग्रसर करता है। जिन्वू को यह एहसास होता है कि हंटर गिल्ड्स के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। अगर वह किसी गिल्ड में शामिल होता है तो सभी गिल्ड उस पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे कि एक पतंग जो हवा में उड़ने लगती है। गोगू जिन्वू की ताकत और क्षमता को देखकर प्रभावित होता है। वह सोचता है कि जिन्वू इस स्तर पर और अधिक ताकतवर बन सकता है और उसके मन में एक नई उम्मीद जागृत होती है। वहीं गोगू की निराशा उसकी रैंकिंग की कमी के कारण बढ़ती है। उसे पता है कि एक उच्च रैंक की हीलर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती, जैसे कि एक नाजुक पत्ते को तेज हवा से नहीं बचा सकती। डंग सो और डेप्यूटी डायरेक्टर के बीच बातचीत में एक रहस्य और खतरे की भावना छाई होती है। डंग को संतू हन की धमकी का सामना करना पड़ा है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। डंग को उच्च स्तर के उपकरण और आर्टिफैक्ट्स की आवश्यकता है। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन संसाधनों की खोज में है, जैसे एक शिकारी जो अपने शिकार के लिए उत्तम औजारों की तलाश करता है। जिन्वू ने अपने परिवार की भलाई के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। उसकी बीमार मां और छोटी बहन का ख्याल रखना उसकी प्राथमिकता बन चुकी है, जैसे एक संरक्षक जो अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहता है। माइनिंग टीम में शामिल होने के बाद जिन्वू ने विभिन्न प्रकार की टीमों के कार्यों के बारे में जानकारी साझा की, जैसे असॉल्ट और रिकवरी टीमें। यह एक सीखने का अनुभव था जिसे वह अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। जिन्वू की टीम की चुनौती यह थी कि उन्हें एक शक्तिशाली मैजिक बीस्ट का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में उन्हें अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करना था, जैसे एक योद्धा जो अपने साहस के लिए जाना जाता है। डंजी में बॉस की शक्ति को लेकर टीम में चर्चा हो रही है और इसे लेकर सभी उत्साहित है। यह उस स्थान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, जैसे एक ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। जिन्वू के द्वारा एक साधारण नजर डालने से उसके सामने वाले को डर लगने लगता है। यह उसके प्रभाव और शक्ति को दर्शाता है, जैसे एक शेर जो अपने क्षेत्र में कदम रखते ही सभी को भयभीत कर देता है। जिन्वू का अकेले गेट के पास जाना एक महत्वपूर्ण कदम होता है, जहां उसे बॉस के पास जाने की चिंता सताती है। यह उसकी सोचने की क्षमता को भी दर्शाता है, जैसे एक बुद्धिमान खिलाड़ी जो अपने अगले चाल का सोचता है।